हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि अच्छे होंगे। यूपीएससी काइट में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो चलिए देखते हैं व्हाई दिस एक्ट वाज इम्पोर्टेंट। पिट्स इंडिया एक्ट की लाने की क्या ज़रूरत थी। तो एक्ट वाज सफिशिएंट फॉर सिग्निफिकेंट फॉर टू रीज़न। दो रीज़न की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट थी। द कंपनी टेरिटरीज इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, यानी ब्रिटिश की अधिकार है इंडिया पे, ये पहली बार इसे कहा गया। तो ये इसलिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया किस एक्ट के तहत ये बोला गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है, द ब्रिटिश गवर्नर was given the supreme control over companies affairs and its administration in India। तो दूसरी पॉइंट ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कि अब सुप्रीम कंट्रोल हो गई थी जो कंपनी अफेयर्स जो भी रहेंगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में जो कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी। तो ये दो पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे यूपीएससी पूछ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, या किस एक्ट में ये स्टेटमेंट की बात की गई थी। ठीक है, आपको क्या है, ये की पॉइंट है ब्रिटिश पोजीशन, दूसरी सुप्रीम कंट्रोल। ठीक है, फीचर अब देखते हैं इस एक्ट की क्या थी। पहली, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कंपनी की पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन जो है उसे डिस्टिंग्विश किया गया। इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे। और नई बॉडी को क्रिएट की गई, क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। तो पॉलिटिकल अफेयर्स को आप कौन मैनेज करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कमर्शियल अफेयर्स को कौन मैनेज करेगा, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पहले क्या थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों अफेयर्स को देखते थे, राइट। अब इसे सेपरेट कर दिया गया न्यू बॉडी क्रिएट करके। थर्ड, इट इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूल गवर्नमेंट कौन सी एक्ट के तहत ये इंडिया में देखने को मिली, राइट। तो ये एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट में देखने को मिली। अब it empowers the board of control to supervise and direct all operations of the civil and military government or revenue of British possession in India। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगी, कंट्रोल क्या करेगी कि सुपरवाइज करेगी जितनी भी ऑपरेशंस हो रही है, चाहे वो सिविल हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे रेवेन्यू हो, जो भी जो ब्रिटिश के अधिकार के अंदर है, राइट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकार के अंदर है इंडिया में, उसे। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नए हो, या वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हो तो। टिल द टाइम के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड।